Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing fantastic at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have discussed the brick making process in a previous class. So today we will discuss the different type of bridges in this class. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start types of bridges. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। पुलों के प्रकार। बच्चों, आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको तरह तरह के ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, पुल देखने को मिलते हैं। तो इसी में से कुछ ऐसे पुलों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो लेट्स स्टार्ट। The development in science and technology has made it possible to construct strong bridges across water bodies, mountains, valleys, etc. बच्चों, जैसा कि हमने पहले के क्लास में लोखन नाम के एक बच्चे की कहानी पढ़ी थी जिसमें वह बांस के ब्रिज को क्रॉस करके नदी पार करता है। लेकिन आज के डेट में विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हम घाटियों में, पहाड़ों में भी नदी के इस पार से उस पार तक भी पुल बनाने में सक्षम हैं और हमने बनाया भी है। तो इसी में से कुछ ब्रिजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। दीज आर सम ब्रिजेस विच शोज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज कहने का मतलब हुआ झूला हुआ पुल, मतलब झूला वाला पुल। सिंपल वे में समझिए। इट कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिज वेर मेड ऑफ वुड एंड रोप बट नाउ दे आर मेड ऑफ स्टील। देखिए बच्चों, झूले वाला पुल कहने का मतलब वह झूलता हुआ, यानी कि वह पुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो रहेगा लेकिन बहुत ही मोटे मोटे लोहे के केबल से, लोहे के स्टील के केबल से बंधा रहता है और वह जब उस पर आप चलेंगे तो वह पुल धीरे धीरे हिलता भी है। अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार अगर गए होंगे तो वहाँ पर ऐसे दो बहुत ही फेमस पुल हैं। एक का नाम है राम झूला, दूसरे का नाम है लक्ष्मण झूला। और ये दोनों पिक्चर्स, एज यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, दे बोथ आर लक्ष्मण झूला। आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक आराम से जा सकते हैं और ये काफ़ी वज़न भी बर्दाश्त करता है। चूँकि मैं भी यहाँ पे गया हूँ, हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ एक इस पार से उस पार जाते हैं और इस पुल को मेंटेन करके रखा जाता है। अगर कहीं कोई नट बोल्ट अगर ढीला हो रहा है तो उसको एकदम तुरंत टाइट किया जाता है। अगर कोई स्टील कहीं से डैमेज हो रहा है तो उसे तुरंत बदला जाता है। तो इस तरह का पुल, और जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो यह पुल धीरे धीरे हिलता भी रहता है, आपको डर भी लगेगा, लेकिन यह हर तरह से सुरक्षित होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैंटिलीवर ब्रिज। दे सपोर्ट द लोड थ्रू डायगोनल ब्रेसिंग। इट ऑफन यूजेस ट्रस टाई अप फॉर्मेशन बोथ बिलो एंड एबव द ब्रिजेस। बच्चों, कैंटिलीवर ब्रिज जो है, आप सीधा यह समझ लो कि यह यहाँ आप देखो, नदी के बीच में, वाटर बॉडी के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है। यह एक जगह से दूसरे जगह तक एक स्ट्रक्चर गया है और जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह से खंभे के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है और खड़ा है। ऐसे ब्रिज को हम बोलते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। इसका डिटेल हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे और अभी आपको शायद समझ में भी ना आए, इसलिए बस अभी इतना ही जानना है हमें कि कैंटिलीवर ब्रिज जो होता है वह लोहे के बड़े बड़े खंभों को एक दूसरे के समानांतर खड़ा करके बनाया जाता है और यह काफ़ी मजबूत होता है। जैसे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, वह एक कैंटिलीवर ब्रिज है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। केबल स्टेड ब्रिज।
इट यूजेज शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच्ड टू पिलर्स। बच्चों, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, बड़े बड़े पिलर्स वाटर बॉडीज़ के बीच में खड़े किए जाते हैं और इसके बीच से पुल को निकाला जाता है और इस पिलर को ऊपर से रस्सी से इस सिरे पर बांधा जाता है, फिर इस सिरे को इस जगह पे लाके फिर इधर से लाके ज़मीन पर बांधा जाता है। तो यह पिलर्स जो हैं एक दूसरे से केबल्स के ज़रिए स्टील के मोटे मोटे, आप यह यहाँ पे देखने में आपको पतला पतला दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप नज़दीक से इसे देखेंगे तो यह काफ़ी मोटा और काफ़ी हेवी होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग यूज की जाती है तब जाके, और इस पे हज़ारों टन वज़न लिए हुए ट्रक, बस, हज़ारों गाड़ियाँ डेली आर पार होती रहती हैं, एक सिरे से दूसरे जगह मूव करती रहती हैं। तो इस तरह के ब्रिज को हम, जो कि रस्सियों से बंधा हो, एक तरह के केबल से बंधा हो, तार से बंधा हो, इसे हम केबल स्टेड ब्रिज कहेंगे। या महाराष्ट्र में मुंबई में आपको एक फ्लाईओवर इस तरह का है, एक तरह का ब्रिज जो कि समुद्र में बना है, यह भी आपको हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। टिल देन I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Bye bye.